बैकलॉग है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसे क्लियर करो, तो चलो साथ में उसे फिगर आउट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुमको बैकलॉग होने नहीं देना है, क्योंकि जब भी तुमको लगे कि यार बाद में कर सकते हैं, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, तो इससे तुम्हारे ब्रेन को एक स्केप का वे मिल जाएगा कि अभी नहीं बाद में, और वो बात कभी नहीं होता है, कभी नहीं आता है। तो तुमको क्या करना है, हमेशा ट्राई करो कि अपना क्लास अटेंड करो, कुछ भी हो कुछ नहीं सोचना, बस क्लास अटेंड करो। पर फिर भी अगर तुम्हारा क्लास कुछ भी वे से नहीं हो पाया या बैकलॉग हो चुका है बहुत ज़्यादा और अब तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि कैसे कंप्लीट करें, तो एक बात देखो, ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होता है। तो अगर मैं ओवर थिंक करते रहूँ तो उससे मेरा क्लास तो कंप्लीट नहीं होगा और क्लास कमी भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा जो भी लाइव में चल रहा है वो मेरा बैकलॉग में जुड़ते जाएगा। मतलब तब तो मैं लाइव नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पीछे का छूट चुका है ऑलरेडी, तो मुझे पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे मैं अभी एक कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अब एग्ज़ाम चल रहा था मेरा, उसी कारण से 20 to 25 डेज़ मेरा गैप चल गया, क्योंकि इस टाइम पे मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और क्लास को मैं बाद में कर सकती हूँ इसलिए। तो मैंने बैकलॉग को काउंटर कर लिया है और तुम्हें भी करने आ जाएगा, इसमें बहुत कोई बड़ा डील नहीं है। तो देखो कैसे कंप्लीट करना है, इसका बहुत ही ईजी ट्रिक है। कैसे, चलो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें एक डायरी लेना है और पेन लेके बैठ जाना है। फिर तुमको उसमें 2 कॉलम बनाना है, जिसमें तुम्हारा एक सेगमेंट में रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरे में रहेगा इम्पॉर्टेंट। मतलब तुम उसको थोड़ा डिले भी कर सकती हो। तो मेरा 2 क्लास का बैकलॉग लगा हुआ था, साइंस एंड टेक वाला और पॉलिटी। तो पॉलिटी तो मुझे पता था कि मैं कर लूँगी, उसमें ज़्यादा मुझे एफर्ट देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पर साइंस एंड टेक में इंटरेस्टिंग तो है, पर उससे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा टफ टाइप रहता है, तो इसलिए मुझे उसमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। इसलिए तो मैं उसे वेरी इंपॉर्टेंट में रखी हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे उसको पहले कंप्लीट करना है। तो फिर उसके बाद तुमको लिखना है कितना लेक्चर बाकी है। जैसे मेरे साइंस एंड टेक में 15 लेक्चर था और पॉलिटी में अराउंड 18 लेक्चर, क्योंकि मैंने कुछ क्लासेस ऑलरेडी कर रखे थे एग्जाम टाइम में। फिर मैंने एक और सेगमेंट बनाया कि जिसमें कि कुछ लेस एफर्ट और इंटरेस्टिंग वाला चीज़ हो। जैसे मेरे बैच में स्किल्स क्लासेस होता है, तो अगर तुम बस क्लास करते रहोगे तो तुम 2 दिन में ही बोर हो जाओगे। तो इसलिए तुमको खुद एक और ऐसा पार्ट ऐड करना है जो तुमको इंटरेस्टिंग भी लगे और वो तुम्हारा काम भी आए। तो मैंने सब कुछ नोट कर लिया है। अब देखो, एक दिन में अगर मैं 3 लेक्चर करूँ तो इसमें मैं 2 लेक्चर साइंस एंड टेक का करूँगी, 1 पॉलिटी का, और फिर अगर टाइम मिला या फिर मुझे बोर लगा तो मैं स्किल्स क्लास करके फिर से एनर्जी आ जाएगा और फिर इसी वजह से मैं बाकी दिनों में भी कंसिस्टेंट रह पाऊंगी। तो चलो अब लेक्चर सबको एस्टिमेट करते हैं कि कितना दिनों में मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो देखो 15 लेक्चर है, अगर मैं 2 लेक्चर भी की साइंस एंड टेक वाला पर डे तो मेरा इसमें 2 वीक्स में अराउंड कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ पॉलिटी का 1 लेक्चर करते रहूँगी तो उसमें 14 डेज़ में मेरा 14 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और बाकी 4 मैं साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी 2-2 करके कर लूँगी और एक साइंस का लाइव क्लास ऐड कर लूँगी। और फिर कभी बोर लगे तो मैं स्किल्स क्लास को ऐड कर लूँगी, एक पॉलिटी का क्लास, एक स्किल्स क्लास और एक जो लाइव चलता ही है वो। और ऐसे करके हम डेफिनेटली अपना सारा बैकलॉग्स क्लियर कर लेंगे विद इन 2 वीक्स ओनली। सो इस वे से तुम डेफिनेटली अपने बैकलॉग्स को क्लियर कर लोगे। एंड नेवर एवर प्रोकास्टिनेट और डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि अभी तुमको क्लास पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैंने तो एक दिन में 4-4 लेक्चर ट्राई किए हैं अटेंड करने के लिए, और कभी 3 होता था कभी 4 होता था, तो ये अप एंड डाउन होते रहता है। पर तुम्हें भी वही करना है, और अगर हो सके तो अगर तुम्हें वो समझ आए तो तुम 1.5 या 7.5 के स्पीड से देख सकते हो। इससे क्लास भी आराम से हो जाता है और थोड़ा जल्दी होता है। और अभी तो लाइव को अटेंड करना ही मत, क्योंकि अगर तुम लाइव अटेंड करोगे तो पीछे वाला तो तुम्हारा ऑलरेडी छूट चुका है, तो तुम लाइव अटेंड करके क्या फ़ायदा, पीछे वाला से तुमको रिकनेक्ट ही नहीं होगा। इसलिए तुम लाइव अभी मत अटेंड करो, पीछे से तुम सारा कंप्लीट करते जाओ और फिर विद इन 2 वीक्स तुम देख लेना तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट हो चुका होगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर तुम आराम से लाइव ये सब कुछ कर सकते हो और अपने नॉर्मल रूटीन में भी आ सकते हो।
मैंने भी इसे काउंटर कर लिया है और 2 वीक्स के अंदर मैंने अपना सारा बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आराम से अपना नॉर्मल रूटीन में भी आ पाऊँगी और बाकी आंसर्स, देन सीए का लेक्चर, फिर बुक रीडिंग, ये सब भी सारा सब कुछ कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने उस टाइम पूरा फोकस अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने में किया था। मैंने बस लेक्चर देखा, अब बाकी सबके ऊपर रहता है, क्योंकि कोई बोलता है कि बस लेक्चर देखना इनफ नहीं है, वो सही है, लेकिन सबका अपना अपना वे होता है। मैंने सोचा कि पहले उसको कंप्लीट कर लूँ और बाकी बुक रीडिंग ये सब तो मुझे पसंद है ही, मैं कर लूँगी, तो इतना मुझे पता था और इसलिए मैंने अपने वे से किया। तो आप भी जाइए, अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए और जाओ, जाके पढ़ाई करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।